राधे राधे। हर हर महादेव। आज के पंचांग है 26 नवंबर 2023, दिन है रविवार। लेकिन इससे पहले ईश्वर से आप सभी की उन्नति की प्रार्थना करते हुए आप सभी को देव दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। मित्रों, जो देव दीपावली है उसका महत्व दीपावली से अधिक होता है। आज के दिन समस्त देवी देवता अपने अपने स्थानों से उतरकर धरती पर आते हैं और देव दीपावली के रूप में इसलिए यह दिवाली मनाई जाती है। और उसकी एक बड़ी रोचक कथा है। जो देवाधिदेव हमारे महादेव शिव की कथा है, उनके पुत्र कार्तिकेय की कथा है, उनके पुत्र गणपति की कथा है। देखिए, आगे सब बताऊंगा, कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। आज सूर्योदय का समय है 6:36 AM और सूर्यास्त है 5:10 PM। राहु काल 3:51 PM से 5:10 PM। चंद्रोदय 4:16 AM से 6:25 AM। तिथि है चतुर्दशी, पक्ष है शुक्ल, नक्षत्र है भरणी, योग है परिग, करण है वणिज, करण है भिष्टी भद्र, वार है रविवार, माह पूर्णिमा चल रही है। चंद्र राशि मेष में, उपरांत आएगी वृष में, सूर्य राशि वृश्चिक में, ऋतु हेमंत चल रही है, सूर्य देव दक्षिणायन है, संवत्सर उत्तर पिंगल है, विक्रम संवत 2080 है तो गुजराती संवत 2080 है। आज का ब्रह्म मुहूर्त है 4:49 AM से 5:43 AM। प्रातः संध्या मुहूर्त है 5:16 AM से 6:36 AM। आज का अभिजीत मुहूर्त है 11:33 AM से 12:15 PM। विजय मुहूर्त है 1:40 PM से 2:22 PM। गोधूली मुहूर्त 5:09 PM से 5:36 PM। संध्या मुहूर्त है 5:11 PM से 6:32 PM। अमृत काल है 9:27 AM से 11 AM। और निशिता मुहूर्त है 11:27 PM से 12:21 AM तक का। आज रवि योग है मित्रों 6:36 AM से 2:05 PM तक का। आज के व्रत और त्योहार में आज मणिकर्णी का स्नान है। आज देव दीपावली है। आज कार्तिकाई दीपम है। आज कार्तिक चौमासी चौदस भी है। आज के दिन जो भी व्यक्ति नदी किनारे, समुद्र में, सरोवर में दीपक जलाता है उससे देवता अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, उसके घर में सुख और संपत्ता प्रदान करते हैं। एक बात और आप सभी से कहना चाहूँगा, आज के दिन यथा योग्य जैसे आपकी श्रद्धा करे दान अवश्य करना चाहिए। आज योगी निवास पश्चिम दिशा में, गुरु तारा उदित है, शुक्र तारा उदित है, चंद्र स्थिति वृष राशि में है। आज व्रत मुहूर्त में वैकुंठ चतुर्दशी है, व्रत पूर्णिमा है। आज यात्रा करना अति आवश्यक हो तो इलायची खाकर ही यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। आज का प्रभावशाली मंत्र है ओम गणीय सूर्याय नमः अथवा ओम सूर्याय नमः। आज भगवान विष्णु के मंदिर में केसर चढ़ाने से आपके सूर्य संबंधित समस्त दोष दूर होते हैं। आज रविवार के दिन ही एक अकेला एकमात्र वृक्ष ऐसा है जो देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। वैसे तो सभी समर्पित हैं, लेकिन बेल के वृक्ष में आज रविवार के दिन जो भी व्यक्ति जल चढ़ाता है तो उसके सूर्य की महादशा अंतरदशा में उसको लाभ मिलता है। जो सरकारी नौकरी के प्रयास में लगे हुए हैं उनको यह बेल के वृक्ष में जल प्रतिदिन अवश्य चढ़ाना चाहिए और देवाधिदेव महादेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज दिशा शुल पश्चिम दिशा में, अग्निवास पृथ्वी पर है अर्थात हवन करवाने का शुभ दिन है। चंद्रवास आज पूर्व दिशा में है और राहुवास भी आज उत्तर दिशा में है। आज दिन के शुभ मुहूर्त में 7:57 AM से 9:16 AM, 9:16 AM से 10:35 AM, 10:35 AM से 11:54 PM और 1:13 PM से 2:32 PM, 5:10 PM से 6:51 PM, 6:51 PM से 8:32 PM, 8:32 PM से 10:13 PM और 1:35 रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में AM से 3:16 AM तक का और 4:57 AM से 6:38 AM तक का शुभ मुहूर्त है। मित्रों, ये वह शुभ मुहूर्त है। इन शुभ मुहूर्तों में किया गया कोई भी कार्य आपको सुख और संपत्ता और समृद्धि देता है। आप देखते हैं बहुत सारे कार्य अक्सर हम सभी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम लोग करते हैं लेकिन उस कार्यों का समुचित फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप सभी से विनम्र निवेदन है, एक बार आप शुभ मुहूर्त में कार्य करके देखें, उसके बाद कमेंट बॉक्स में अवश्य सूचित करें। मेरा पंचांग डालने का उद्देश्य
स्पेशली यह भी रहता है कि आप सभी लोग दिन प्रतिदिन उन्नति करें और लाभ उठाएं। इनको लाभ उठाने से ही आपको जीवन में आप लोग आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं देव दीपावली की तिथि और मुहूर्त। देव दीपावली 26 नवंबर अर्थात आज मनाई जाएगी। ये 26 नवंबर 2023 को रविवार के दिन दोपहर को 3:53 से आरंभ होगी। फिर 27 नवंबर 2023 को सोमवार के दिन दोपहर 2:45 तक रहेगी। अतः देव दीपावली की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त शाम को 5:08 से 7:47 तक का आज रविवार के दिन रहेगा। देखिए, देव दीपावली के दिन बहुत सारे लोग, अगर आप उदय तिथि के अनुसार मना सकते हैं तो 27 नवंबर को भी आप मना सकते हैं, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। तो मेरी राय में आपको, भाई मेरा तो अपना ये व्यू है कि प्रतिदिन होली और प्रतिदिन दिवाली, बस ठाकुर जी का ध्यान करते रहें और अपनी लाइफ में आप लोग उन्नति के राह पे आगे बढ़ते रहें। जितना हो सके संभव उतना ही पूजा करनी चाहिए। आज देव दीपावली के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, किसी पवित्र नदी के घाट पर स्नान करें। यदि आसपास पवित्र नदी नहीं है तो पानी में गंगा जल डालकर आप स्नान अवश्य करें। फिर सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर पूजा का संकल्प लें कि प्रभु, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ और आप कृपया मेरा ध्यान रखें। फिर गणपति देव की पूजा करें, ओम गणपतये नमः कहते हुए। फिर भगवान महादेव की और भगवान विष्णु की पूजा करें, इनकी आरती करें। आरती करने के पश्चात मेवे मिष्ठान का भोग अवश्य लगाएं। और शाम को पूजा जब आप इनकी करें तो उस समय पूजा मुहूर्त के दौरान नदी के तट पर भी घी का दीपक जलाएं। यदि घर में है तो देवाधिदेव महादेव के मंदिर में अथवा किसी भी देवालय में आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ में पूजा के अलावा दीप दान अवश्य करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी दीपक जलाएं तो उसकी जो लौ है वह हमेशा पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। अब मित्रों, आते हैं मुहूर्त कथा के ऊपर। देखिए, देव दीपावली के दिन की जो कथा है, देव दीपावली के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। किसी पवित्र नदी के तट पर स्नान करना चाहिए। और एक बात और भी मैं आप लोगों से बताता हूँ कि जो इसकी कथा है वो अति पौराणिक है। और ये पौराणिक कथा के अनुसार देवाधिदेव महादेव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया था और भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, जिसके बाद तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्नमाली अपने पिता के वध का बदला लेने का प्रण करते हैं। इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से भी जाना गया। पिता के वध का बदला लेने के लिए तीनों ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप आरंभ कर दिया। और जब ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा कि साहब, हमको अमर कर दीजिए। तो वरदान में जब अमृत मांगा तो ब्रह्मदेव ने अमृत का वरदान देने से मना कर दिया और कहा कुछ और मांगो, क्योंकि जो इस पृथ्वी पर आया है वह जाएगा तो है ही। तो लेकिन इसके बाद में त्रिपुरासुर ब्रह्मदेव से वर मांगते हैं कि हमारे लिए 3 पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और अत्यंत शांत होकर असंभव रथ पर सवार असंभव बाण से मारना चाहे तभी इनकी मृत्यु हो। उसके बाद ब्रह्मदेव तथास्तु कहते हैं। उसके बाद ब्रह्मदेव उन तीनों को तथास्तु कहते हैं। वरदान के बाद इसके बाद जब ब्रह्मदेव इनको तथास्तु बोलते हैं तो ये तीनों की तीनों त्रिपुरासुर बलशाली होकर हर कहीं आतंक मचाने लगते हैं। तीनों जहाँ भी जाते हैं लोगों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगते हैं। इतना परेशान उन लोगों को करते हैं कि ऋषि मुनियों और जनता के साथ साथ देवता भी उनके आतंक से परेशान होकर देवाधिदेव महादेव के श्री चरणों में पहुँचते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं कि हे प्रभु, हमको त्राहि माम, हमको बचाइए। जिसके बाद देवाधिदेव महादेव भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध संहार करने का संकल्प लेते हैं। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्यदेव और चंद्रदेव को पहिए बनाए और सृष्टि बनी सारथे। भगवान विष्णु बाण बने और वासुकी बने धनुष की डोर और मेरु पर्वत बने धनुष। फिर देवाधिदेव महादेव की माया उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चढ़ाते हुए अभिजीत नक्षत्र में तीनों पुरियों के एक पंक्ति में आते ही
त्रिपुरासुर पर आक्रमण करते हैं और प्रहार होते ही तीनों पुरियां जलकर भस्म हो जाती हैं। त्रिपुरासुर यानी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली का अंत होता है। और त्रिपुरासुर यानी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली का अंत होता है। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से जाने गए बताते हैं। और आपको पुराणों में भी ये लिखा है कि त्रिपुरासुर का जब वध हुआ तो उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। त्रिपुरासुर के वध की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में दीप दान करके खुशियां मनाने लगे। तभी से कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को देव दीपावली कहा गया है, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाते हैं। देखिए, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार देव दीपावली के दिन एक आटे या मिट्टी का दीपक ले और उसमें तेल या घी डालकर उसे प्रज्वलित करें। उसके बाद इस दिए में 7 लौंग डाल दीजिए। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और दरिद्रता भी दूर होती है। साथ में देव दीपावली के दिन सरोवर या फिर देव स्थान पर जाकर दीप दान करना चाहिए। मान्यता है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की और घर में धन के रास्ते भी खुलते हैं। देव दीपावली के दिन रात्रि में घर में दीपावली की तरह दीपक जलाने चाहिए और मुख्य तौर पे आम के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर भगवान विष्णु के साथ आपके घर में निवास करती है। देव दीपावली के दिन भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति पर तुलसी के 11 पत्तों को धागा की सहायता से या माला बना के डालने से भी आपकी समस्त समस्याएं दूर होती है। राधे राधे, हर हर राधे राधे, हर हर